नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से विद्यार्थी जीवन की शुरुआत विद्यालय से होती है, उसी तरह करियर की शुरुआत विश्वविद्यालय से होती है। यही वो पथ है जहां से व्यक्ति अपनी आजीविका का रास्ता बनाता है, फिर वो चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो, खेल हो, साहित्य हो या फिर राजनीति। अगर इन्हीं रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए जाएं तो व्यक्ति के जीवन में पसोपेश की स्थिति शुरू हो जाती है। ऐसे ही बैरिकेड्स इन दिनों राजनीतिक करियर में आगे बढ़ने वालों के लिए लगे हुए हैं। दरअसल छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर स्टूडेंट्स सरकार से आस लगाए बैठे हैं। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आप छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहते, जिस पर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि छात्र संघ चुनाव मौलिक अधिकार नहीं है। इस पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब सांसद एवं विधायक के चुनाव हो सकते हैं तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो सकते। अब इस पर अगली अंतिम सुनवाई 22 अगस्त को निर्धारित की गई है। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि जब शुरुआत में बैरियर लगे हो तो कारवां आगे कैसे बढ़ेगा। चर्चा इसी खास मुद्दे पर। बेहद खास मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है शुभम रेवाड़, छात्र नेता है। शुभम, आपका बहुत स्वागत है। भारत भूषण हमारे साथ एबीवीपी छात्र नेता है। भारत भूषण, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वियोना जाट है, छात्र नेता है। वियोना, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है छात्रों को लेकर और लगातार इस पर फर्स्ट इंडिया भी कई शो कर चुका है आपकी यूनिवर्सिटी में जाकर ही। और मैं शुरुआत शुभम आपसे ही करना चाहूंगी। लगातार आप लोग सड़कों पर बैठे, आप आंदोलन कर रहे हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, सब कुछ हुआ। 22 अगस्त को फैसला आएगा, लेकिन टिप्पणी इस पर हाईकोर्ट ने भी की है। क्या उम्मीद आपको लगती है? सरकार ने तो पक्ष रखा है, वजह बता दी है कि क्यों नहीं कराना है ये छात्र संघ चुनाव। बिल्कुल, देखिए पिछले काफी लंबे समय से प्रत्येक छात्र प्रतिनिधि और प्रत्येक संगठन लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग को मजबूती से उठा रहे हैं और हमें पूर्णतः विश्वास है कोर्ट पे कि जब फैसला आएगा तो हमारे हित में फैसला आएगा। सरकार के पास देने के लिए स्पष्टीकरण नहीं है कि क्यों उन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। उन्होंने जो नियम बताए हैं, उन्होंने जिन चीजों का हवाला दिया है, उन चीजों को लागू करने के लिए हम लोग रेडी हैं कि आप चाहते हो धन बल बाहुबल लिंगदो कमेटी के जो नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उन नियमों आप नए नियम लागू कीजिए। उन नियम्स के अकॉर्डिंग हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप छात्र संघ के चुनाव पर रोक लगाइए। आइए आप स्पष्ट कीजिए कि आज तक छात्र संघ चुनाव इन कारणों की वजह से नहीं हो पाए और अगर बीजेपी सरकार अब छात्र संघ के चुनाव करवा रही है तो ये नए नियम है, प्रत्येक छात्र प्रतिनिधि को ये नियम फॉलो करने होंगे। तो हम उन चुनाव को लड़ने के लिए रेडी हैं, लेकिन सरकार सिर्फ बहाने मार रही है और कोर्ट ये चीज समझ चुकी है कि ये छात्रों का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार में कोर्ट पीछे ना हटकर और सरकार से फिर से जवाब मांगा है और जो रूल्स वो छात्र संघ चुनाव में लगा रहे हैं वो रूल्स एमपी, एमएलए और आने वाले पंचायती राज चुनाव में भी लागू होने चाहिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज पिछले 4 दिनों से मैं आमरण अनशन पर था। आज पुलिस प्रशासन, राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा मुझे जबरन उठाकर एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया और ये दबाव बनाया गया कि आप भूख हड़ताल तोड़िए। क्यों? क्योंकि हम पिछले काफी लंबे समय से राजस्थान विश्वविद्यालय के घोटाले हैं। आपको मैं बता देना चाहूंगा कि प्रत्येक विद्यार्थी से राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन छात्र संघ चुनाव की नाम की शुल्क वसूल रहा था। 255 रुपए एक विद्यार्थी से छात्र संघ चुनाव नियमित रूप से होंगे, इस नाम के पैसे वसूले जा रहे हैं। करोड़ों रुपए का घोटाला राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन सरकार के साथ मिलकर कर रहा है ताकि आम विद्यार्थी को ठगा जाए। लेकिन आम विद्यार्थी, राजस्थान विश्वविद्यालय का विद्यार्थी आज 100% शिक्षित है। उसको यह पता है कि अगर मैं जिस चीज के पैसे राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को दे रहा हूं तो उस चीज का अधिकार मेरे ऊपर है। तो इस चीज का अधिकार होते हुए हमने प्रशासन को कहा है कि जब जब छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तब तब आप उन पैसों को कहां यूज किया आपने, ये बताइए। और अगर इस बार हमसे आपने छात्र संघ चुनाव की शुल्क ली है तो ये हमारा अधिकार है कि कैंपस के अंदर नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव होंगे। ठीक है भारत भूषण, बेहद अहम है ये। जब कोर्ट की तरफ से खुद टिप्पणी कर दी जाती है कि जब एमएलए एमपी के चुनाव कराए जा सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो छात्र संघ चुनाव को लेकर इतने सवाल क्यों? यही बातें आप लोग भी कहते आ रहे हैं लगातार। इसको लेकर प्रदर्शन, आपने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और बातचीत होगी, कोशिशें हैं, कोर्ट में भी मामला है। उम्मीद क्या लगती है? आप लोग जो तर्क दे रहे हैं कि आपको लगता है कि उसके आधार पर अभी भी कुछ हो सकता है, फैसला सरकार ने जो वजह रखी है वो नाकाफी है? जी बिल्कुल,
हमारी अभी तो आखिरी उम्मीद कोर्ट से ही है। माननीय न्यायालय पे हमको भरोसा है कि विद्यार्थियों की बात सुनी जानी चाहिए और माननीय न्यायालय को मैं ध्यान में है कि सरकार के द्वारा भी, विश्वविद्यालय के कुलपतियों के द्वारा भी झूठ बोला जा रहा है। एनईपी को पिछली सरकार ने भी और वर्तमान सरकार ने भी बदनाम करने का प्रयास किया है। तो एक चीज ध्यान में आता है कि इस प्रदेश में एक समूह है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी को और इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। लिंग 2 का विषय है तो लिंग 2 का विषय तो लॉ एंड ऑर्डर तो कानून की व्यवस्था है। कानून खुद लिखित में दे रहे कि हम सक्षम नहीं है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ये हमारी समझ से परे है। कुलपति कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं करवा सकते। आप प्रवेश प्रक्रिया में आपने एकेडमिक कैलेंडर जारी नहीं किया, प्रवेश प्रक्रिया आपने लेट की, उसकी जिम्मेदारी तो आपकी। कुलपति दोषी और विद्यार्थियों को सजा मिली। हमारा तो अधिकार है छात्र संघ चुनाव। आप अपनी जिम्मेदारी लेते हुए बताइए ना कि आपने प्रवेश प्रक्रिया क्यों लेट की। एनईपी तो पिछले 3 साल से लागू हो रही है। दिल्ली में भी एनईपी लागू हो रही है, लेकिन कल दिल्ली में छात्र संघ चुनाव की डेट आई है। एनईपी कोई विषय नहीं है। सिर्फ सरकारें छात्रों को गुमराह करने के लिए एक बहाना बना रही और एनईपी को बदनाम करने की साजिश कर रही। चुनाव अगर होते तो नुकसान किसको है और क्यों है? अब ये तो हमारे समझ से परे है। अगर छात्र संघ चुनाव समय पे हो जाते तो इतना उड़दंग तो होता ही नहीं जो नहीं होने से हो रहा है। ये तो हम खुद मानते हैं। प्रक्रिया है, अगर आपको लगता है हुड़दंग होता है, कुछ होता है तो सरकार आपकी है। छात्र नेताओं से आप एफिडेविट लिए, लिंग 2 का नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम डिबार करेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो कानून आपका है, सरकार आपकी है, पालना करवाइए। विद्यार्थी सक्षम है, हर विद्यार्थी कह रहा है, हर छात्र नेता कह रहा है कि हम तैयार हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में तो वो जाने नहीं चाहते ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि चुनाव जरूरी नहीं है और चुनाव कराने से इनकार कर दिया। तो अब आगे ये स्थिति तो बनती ही नहीं है अगर कोर्ट भी कभी फैसला अगर इस पक्ष में गया तो। नहीं, विद्यार्थी परिषद ने आज पूरे प्रदेश में आंदोलन किया है। आने वाले समय में भी प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे, चुपचाप नहीं बैठेंगे। अगर भाजपा की सरकार को लगता है कि विद्यार्थी परिषद आंदोलन नहीं करेगी, विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश भर में आंदोलन किया, आगे भी हम आंदोलन करेंगे। और हम सरकार से कहना चाहते हैं आपका बेटी दोबारा बनिए, रिव्यू करिए, आपको सुधार की आवश्यकता है सुधार कीजिए, छात्र संगठनों से बात कीजिए, छात्र नेताओं से बात करिए, शिक्षाविदों से बात करिए। और आपके जो कुलपति आपने जो बैठा रखे, जो भ्रष्टाचारी करते हैं, 2 कुलपति हमने बर्खास्त करवाए हैं। विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन कर बीकानेर भरतपुर का विषय आपके सामने, अन्य कुलपतियों की जांच चल रही है। जो आपने कैंपसों में लुटेरे बैठा रखे हैं, इनकी लड़ाई छात्र नेता फिर भी लड़ता रहेगा, चुनाव नहीं होगा, इनको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैं कुलगुरुओं से भी कहना चाहता हूं, आप अपनी नाकामी छात्रों पे मत थोपिए, प्रवेश प्रक्रिया पूरी करिए और सरकार को कहिए कि हम छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। ठीक है वियोना, क्योंकि चर्चा लगातार होती है, पूरी कोशिश छात्र अपने स्तर पर कर रहे हैं, वजह भी बता रहे हैं कि इससे क्या प्लस पॉइंट है, क्या फायदा छात्रों का है, और नहीं होते तो नुकसान की भी बात हमने कई बार चर्चा में की है। अभी की स्थिति में क्योंकि अब कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, और सबसे अहम सवाल है कि ये तो कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार ही नहीं छात्र संघ चुनाव, यानी उनको जरूरी नहीं लगता। इसके बावजूद भी क्या स्थिति आपको लगती है? और अगर नहीं होते चुनाव तो क्या फिर वही 1 साल का इंतजार, फिर अगली बार इसी तरह से आंदोलन और प्रदर्शन? सबसे पहले तो हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। न्यायपालिका ने टिप्पणी दी है कि भाई मौलिक अधिकार नहीं है तो लोकतांत्रिक अधिकार तो है। आप भली भांति समझते हो कि लोकतांत्रिक अधिकार कितना महत्वपूर्ण है। छात्र संघ लोकतंत्र की नींव है, तो लोकतंत्र की नींव मजबूत करने के लिए छात्र संघ चुनाव कितना मजबूत है। और जो सरकार ये टिप्पणी दे रही है, हवाला दे रही है एनईपी की और लिंग 2 कमेटी की, तो ये सरासर हमारा गला घोटने की साजिश है, छात्र शक्ति के गला घोटने की साजिश है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार छीनना, उनके हनन करने का ये साजिश है। तो सरकार से निवेदन है कि आप ये अधिकार ना छीने हमसे और हमें हमारा लोकतांत्रिक अधिकार दें, क्योंकि जब तक आप हमें मंच नहीं देंगे, हमें हमारा अधिकार नहीं देंगे, तो आप एक जागरूक छात्र कैसे नहीं? ठीक है, आपने वियोना भी कहा कि ये साजिश है। इस साजिश से आखिर किसी को तो फायदा होगा, तभी तो ऐसी साजिश रची जाती है। क्यों नए छात्रों को मौका राजनीति में आने का नहीं मिल रहा? किसी को तो नुकसान हो सकता है। इस फैसले के पीछे राजनीतिक कारण ही होंगे, वजह भी होगी। छात्र क्या मानते हैं? बिल्कुल, इसमें सरकार का सबसे पहले स्पष्ट कारण है कि वो चाहता है कि वंशवाद आगे बढ़े। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि जमीन से जुड़ा हुआ संघर्षशील नेता आगे बढ़े, उनके सामने सवाल जवाब करें, उनके सामने। वो नहीं चाहती कि लोकतंत्र मजबूत हो और एक लोकतंत्र की नींव मजबूत हो। ठीक है शिवम, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर छात्रों को रोका जा रहा है, छात्र संघ चुनाव नहीं हो, नुकसान कुछ देखा जा रहा है, अगर राजनीतिक नफा नुकसान के तौर पर देखा जाए, यही वजह होगी छात्र संघ चुनाव न कराने की? क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने इस पर रोक लगाई, उन्होंने कहा 1 साल के लिए लगाया। आज वो समर्थन में है कि भाई चुनाव होना चाहिए। मौजूदा सरकार ने सीधे तौर पर कह दिया मौलिक अधिकार नहीं, इसलिए चुनाव की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जरूरी वो नहीं समझते हैं। दोनों तरफ से बातें हैं, लेकिन यहीं से निकलकर ही आज कई दिग्गज है छात्र संघ चुनाव से निकलकर ही राजनीति के टॉप पर है। ऐसे में नए क्या छात्रों को मौका नहीं मिलना या उनका हक छीनना, इस नजरिए से अगर देखें तो हक मिलेगा कैसे? नहीं, बिल्कुल देखिए,
कुछ दिनों पहले हमने राजस्थान विश्वविद्यालय में एक प्रोटेस्ट किया, जिसमें हमने उन नेताओं के कटआउट्स लगाए जो छात्र राजनीति से निकलकर आज देश और प्रदेश की राजनीति में अपना परचम लहरा रहे हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहूंगा कि प्रदेश में कहीं भी अगर धरना प्रदर्शन होता है और किसी को न्याय दिलाने में अगर सड़क पर कोई संघर्ष करता है तो वो नेता वो है जो छात्र राजनीति से निकला हुआ है। अगर किसी को न्याय दिलाने में सबसे पहले अगर कोई आता है किसी पार्टी या संगठन को देखे बिना, तो वो है छात्र राजनीति से निकले हुए वो लोग। आप देख सकते हैं कई ऐसे दिग्गज एग्जाम्पल राजस्थान विश्वविद्यालय और प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों से निकलकर आज प्रदेश की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो जो वंशवाद की राजनीति से जो लोग आए हुए हैं, जो परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, उनमें कहीं ना कहीं डर है कि जो छात्र राजनीति से निकलकर जो नेता आए हैं वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। गरीबों को और किसी भी इंसाफ के खिलाफ अगर लड़ने में सबसे आगे कोई आ रहा है तो वो छात्र राजनीति से निकले। तो क्या ये जो नए छात्र आ रहे हैं उनकी राजनीतिक चेतना से ही डर रहे हैं और इसी वजह से ही चाहते हैं कि भाई हमारे परिवार, हमारे बच्चों, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि उनको टक्कर देने के लिए ज्यादा मजबूत बिल्कुल लोग हैं आगे। सरकार के जो मुख्य लोग हैं उनमें यह डर है कि अगर इनको मौका मिल गया तो आने वाले समय में अपनी सीटें तो साइड में होगी और ये लोग उन सीटों पर बैठे हुए मिलेंगे। तो इसी डर के साथ इन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। इनके पास वैलिड रीजन नहीं है किसी चीज का कि क्यों छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है। और लगातार युवा और राजस्थान विश्वविद्यालय और छात्र संघ चुनाव ऐसा चुनाव है जहां का प्रत्येक वोटर पढ़ा लिखा है। ठीक है, लेकिन एक सवाल ये भी, क्या कुलपति, क्योंकि कुलपति तो छात्रों का हित चाहेंगे और ज्यादातर जो रिएक्शंस, जो फीडबैक आया कुलपति से, वो ये कहते हैं कि चुनाव नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, देखिए कुलपति तो सरकार से पहले नहीं चाहते कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए। उनका इसमें क्या फायदा, क्या नुकसान है, ये तो उनकी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि कुलपति ही सबसे ज्यादा घोटाला राजस्थान विश्वविद्यालय और प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में जो कुलपति बैठे हैं वो घोटाले में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। आप देखिए रिवॉल्यूशन के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हमने उजागर किया। उसके बाद छात्र संघ चुनाव के नाम की फीस प्रत्येक छात्र संघ लोगों ने वसूली है। अगर वीसी इतनी ही सच्ची है तो मीडिया के सामने आके बोले कि हमने ये पैसे छात्र संघ चुनाव के नाम पर विद्यार्थी से लिए थे और इस फंड को हमने यहां यूटिलाइज किया। इन लोगों ने उस फंड को अपनी जेब में डाला, अपने घरों में फंड को ले गए। तो इन सब घोटालों का उजागर करने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो छात्र प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुलपति, कुलगुरु डरे हुए हैं कि अगर ये छात्र नेता होंगे तो हम यहाँ के घोटालों को नहीं कर पाएंगे, हमारी जेब, हमारे पेट नहीं भर पाएंगे। इसलिए वो सरकार से ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव। चलिए, इस वक्त हमारे साथ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी जुड़ गए हैं। विनोद, स्वागत है आपका। आप लगातार संघर्ष करते हैं, सवाल उठाते हैं, आमने सामने भी हो जाते हैं, फिर चाहे एनएसयूआई हो, एबीवीपी हो, लेकिन सबका मत और सबकी मंशा एक ही थी कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। मामला कोर्ट में है, 22 तारीख को फैसले का इंतजार है, लेकिन सरकार ने तो अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया। ऐसे में उम्मीद क्या लगती है, क्योंकि आपके साथ ना तो आपकी यूनिवर्सिटी के लोग हैं, ना आपके कुलपति हैं, क्योंकि फीडबैक तो इन्होंने ही दिया है। ऐसे में क्या विरोध, क्या कितनी मुश्किल लग रही है, या फिर ऐसा लगता है कि अभी भी संभावना है चुनाव हो सकते हैं, और अगर नहीं होते हैं तब कदम क्या होगा? देखिए मैडम, हमें माननीय न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। और देखिए, सरकारें चाहे कोई भी रही हो, छात्र संघ चुनाव को वो हमेशा से टूल किट के हिसाब से यूज करती हैं, जो कि सरासर गलत है। छात्र राजनीति सवाल पैदा करती है, सवाल पूछने वाले नेता तैयार करती है। और मैं ये कहूंगा कि छात्र संघ में भाग लेने वाले आगे चल के नेता ही नहीं बनते हैं। ये एक ऐसी नर्सरी है, एक ऐसी फैक्ट्री है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है, जो आपको बोल्ड बनाती है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाती है। वोट देने की उम्र 18 साल है, तो वोट मतलब चुनाव लड़ने की उम्र 18 साल क्यों नहीं हो सकती है? कॉलेज के अंदर बच्चा 18 साल की उम्र में आता है, वो अपने अनुभव से सीखता है कि कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ा जाना चाहिए, कैसे लोकतंत्र में जो है वोट की प्रक्रिया होती है, किस तरीके से वो वोट आगे अपने छात्र संघ के पदाधिकारियों को दे। तो बहुत सारी चीजें जो हैं एक बच्चा विश्वविद्यालय और कॉलेज की राजनीति से सीखता है। मैं यही कहूंगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या अन्य किसी दल की सरकार हो, छात्र संघ चुनाव को जो है अपने मन मुताबिक बंद करना या चालू करना सरासर गलत है। हम सब छात्रों का, छात्र नेताओं का एक ही मत है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, ये आवश्यक है। बार बार सवाल आता है, हमारी सरकार ने चुनाव बंद किए। देखिए, हमारी सरकार ने चुनाव बंद किए, उसका खामियाजा हमने भुगता। आज हम विपक्ष में हैं। आज अगर बीजेपी सरकार युवाओं से वादा खिलाफी कर रही है तो मैं कहता हूं कि देश में नौजवान, प्रदेश में नौजवान जो है फिर से गुस्साया हुआ है, वो इनको विपक्ष में लाने का काम करेगा।
ठीक है, लेकिन आपने बहुत सारे फायदे गिना दिए कि चुनाव होता है तो कितने फायदे होते हैं छात्र हित में, छात्र के भविष्य के लिहाज से, राजनीति में आने के लिहाज से। ये सब फायदे इन लोगों को क्यों नहीं दिखते जिन्हें फैसला करना था चुनाव कराना है या नहीं कराना है, या फिर ज्यादा ही फायदा नजर आता है इस वजह से ये इससे बचना चाह रहे हैं? देखिए, अभी जैसे शुभम ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि छात्र नेता, कुलपति, प्रोफेसर जो काम नहीं करते हैं या गलत काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनकी नाक में दम करके रहते हैं। जब इनकी कोई गलत नीतियां होती हैं, छात्र नेता जाते हैं, इनके दफ्तर के बाहर ताले लगाने का काम करते हैं, इनको नींद से जगाने का काम करते हैं, इनके घोटालों को उजागर करने का काम करते हैं। तो प्रशासन, विश्वविद्यालय, कॉलेज प्रशासन कभी भी नहीं चाहता है कि छात्र संघ के चुनाव हो। ये अपने भ्रष्टाचार पे पर्दा डाल के चुपचाप जो है अपने सारे काम करवाना चाहते हैं। और साथ ही एक और पुलिस प्रशासन जो है वो भी कभी नहीं चाहता है कि छात्र संघ के चुनाव हो। जैसे कि अभी भरत भूषण जी कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल देखिए सरकारों का काम है लॉ एंड ऑर्डर का ऊपर काम करना, ये छात्रों का या छात्र नेताओं का काम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो है सरकार, प्रशासन अपने तरीके से उसको बनवाए। लिंग 2 कमेटी की बार बार सिफारिशें आ रही हैं। देखिए, जब देश में एमएलए एमपी के चुनाव हो रहे हैं, कोर्ट ने भी ये कहा है कि एमएलए एमपी के चुनाव हो रहे हैं, तो फिर ये जो छात्र हैं इनसे लोकतांत्रिक अधिकार क्यों छीना जा रहा है? बिल्कुल हम मानते हैं कि मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन ये संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है कि हम कैंपस के अंदर अपनी बात को रख सकें, वहां पे अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। एनईपी का बहाना देके फिर से रोका गया है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, जेएनयू के अंदर, देश के कई स्टेटों के अंदर जो है शासन। ठीक है विनोद, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि आपने जो अहम बिंदु उठाए हैं कि ठीक है वजह जो भी यहाँ पर दी जा रही हो, लेकिन एक अहम सवाल भारत भूषण ये जरूर उठता है कि चलिए आप लोग भी तो इस पर मत तो एक है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, फिर भी आमने सामने है क्या सभी छात्र नेताओं की बात कर ले, हम इसमें एनएसयूआई, एबीवीपी, निर्दलीय या इस तरह बटे बटे छात्रों की बात नहीं कर रहे, सभी क्या इस मामले में सभी एकजुट है? क्या सभी एक साथ आएंगे? क्योंकि अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन तो सब कर रहे हैं, कोशिशें सब कर रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा है। अंतिम सुनवाई होनी है 22 तारीख को, इसके बाद तो फिर तय हो जाना है कि हाँ होंगे चुनाव, नहीं होंगे, या फिर कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की जाती है। लेकिन एक साल तो छात्रों का गया छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर, कैसे इस वक्त को बचाएंगे, चुनाव कराने की कोशिश करेंगे? हाँ। उसके बाद भी हम आंदोलन करेंगे। ऐसा नहीं है, छात्र संघ के चुनाव सितंबर माह में दिल्ली में और जेएनयू में, डीयू में होते हैं, तो ये अगस्त में कौन कह रहा है कि छात्र संघ चुनाव यहाँ 2016-17 में सितंबर में चुनाव हुए हैं। बाद में भी अगर आपकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो हमारी गलती थोड़ी है उसमें, सरकार को और कुलपतियों को आगे अगले माह में जाना चाहिए छात्र संघ चुनाव के लिए। इसका मतलब सुधार की अगर किसी चीज में आवश्यकता है तो उसमें सुधार करिए, उसका मतलब थोड़ी उसको बंद कर दीजिए, वो विषय नहीं आना चाहिए। बिल्कुल भी सुधार की, अगर लिंग 2 में सुधार की आवश्यकता है तो सुधार करिए, ये चुनाव करवाइए, अगली बार के लिए आप सुधार करिए। माननीय न्यायालय में मामला है, न्यायालय बताए हमको इस चीज में सुधार की आवश्यकता है, गाइडलाइन जारी करे, उसका हम फॉलो करेंगे हम सब लोग, वो तो कोई विषय है ही नहीं। लेकिन अभी गड़बड़ी, घोटाले, कई तरह के आरोप छात्रों द्वारा लगाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन की हम बात कर ले, अगर चुनाव नहीं होते हैं, छात्र नेता नहीं होंगे, पदाधिकारी नहीं होंगे, तो क्या और कोई स्तर नहीं होता है क्या कि यहाँ पर अगर कोई घोटाले और ऐसी कोई गड़बड़ी हो रही तो उसे रोका जाए? कोई एक्शन, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती क्या यूनिवर्सिटी में? जो एनएसयूआई के और जो अन्य संगठनों के लोग ऐसा बोलते हैं वो अपने संगठन को ही कोसते हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्या अभी 3 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो क्या संगठन काम नहीं कर रहे? क्या विद्यार्थी परिषद 24/7 अपने कैंपस में रहती है, लेकिन यह है कि अगर होता है तो आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है। एक जवान किसान का, एक साधारण परिवार से निकला हुआ विद्यार्थी, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो हम कह रहे हैं। इसलिए छात्र संघ चुनाव आवश्यकता, ऐसा नहीं है ना, इतने मतलब ही तो नहीं है ना हमारे छात्र नेता चुनाव नहीं होंगे तो हम छात्रों की मदद नहीं करेंगे। सभी लोग कैंपस में आते हैं, मदद करते भी हैं, पिछले लंबे समय तक छात्र संघ। लेकिन फर्क तो पड़ता होगा ना, जब चुनाव होते हैं अध्यक्ष पहुंचे और नहीं चुनाव होते और यहाँ पर संगठन के अन्य नेता पहुंचे, फर्क तो नजर आता होगा। मेरे को ऐसा लगता है अध्यक्ष का विषय ऐसा है, अगर किसी संगठन का होता है, सरकार होती तो सुनी जाती है। पिछली बार का अध्यक्ष 3 साल से है ही ना, आपने किसी से पूछ के बता दो, अगर विश्वविद्यालय में कभी गए भी हो तो, अगर उस बंदे ने अपना छात्र संघ का उद्घाटन भी करवाया हो तो बता दो मेरे को। वहां कह के आए थे मैं कुर्सी पे बैठूंगा जब लाइब्रेरी का उद्घाटन करूंगा, वो लाइब्रेरी आज भी बंद पड़ी है, तो वो विषय है ही नहीं ना। छात्र संघ ऐसे में बात आप जो बात कह रहे हैं, आपने जो बात की उस पर एक सवाल तो जरूर उठता है। विनोद, आपसे जवाब चाहूंगे इसका, तो क्या सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनकर रह गया छात्र संघ चुनाव,
जिसमें जो छात्र नेता है वो अपने लिए एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती है, लेकिन यहां तो छात्र भी ऐसे हैं कुछ, अगर आप उस जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाते हैं तो। जी, तो मानता हूं भी छात्र नेता आगे जाके छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव बनते हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक कॉलेज, राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूं, राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूं, और बहुत सारे काम मैंने अध्यक्ष रहते किए हैं। तो ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि छात्रों ने जो है आपको चुन के भेजा अपने प्रतिनिधि के तौर पे, तो आप उनकी बात जो है बड़ी मुखरता से उठाएं, उनके अधिकारों के लिए आप लड़ें। लेकिन होता है, हम लोग देखते हैं कि कुछ छात्र नेता जो हैं चुनाव लड़ने के बाद गायब से दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पे सवाल खड़े होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे छात्र नेता रहे हैं जो अध्यक्ष बन गए, मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं दूंगा, लेकिन बहुत सारे अध्यक्षों ने जो है अच्छी भूमिका भी नहीं है निभाई है, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के छात्रों के वेलफेयर के लिए काम किए हैं। और बहुत सारे छात्र नेता ऐसे भी हुए छात्र संघ के नेता जो आगे चल के जो है छात्रों को भूल गए। तो ये परंपराएं चलती है, लेकिन इसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं छात्रों को ये छात्र संघ के चुनाव के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना गलत है। ठीक है वियोना, अभी कहा आपने कि आप लोग सभी ने कहा कि भरोसा है कोर्ट पर, 22 तारीख का इंतजार है। चलिए, पक्ष में आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता है फैसला तो आगे की क्या स्टेप आप लोगों का रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि अभी प्रदर्शन, अभी इनका तो असर होता है कि अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जब एक तरह से इनकार ही हो जाएगा तब तो इनका भी कोई फायदा नहीं। मैं ये बताना चाहूंगी कि जब जब सत्ता ने छात्रों की आवाज दबाई है, तब तब छात्र शक्ति ने, इन छात्रों ने सत्ता की नींव हिलाई है। तो अगर हमारे निर्णय पक्ष में नहीं आता, सबसे पहले हमें माननीय न्यायपालिका पे पूर्ण तौर पे भरोसा है कि वो हमारे पक्ष में न्याय देंगे, क्योंकि वो लोकतंत्र को भली भांति समझता है। और फिर भी अगर न्याय नहीं आया तो ये जयपुर की राजधानी पर पूरी छात्र शक्ति उग्र आंदोलन करेगी और जयपुर की सड़कों को कूच करेगी और राजस्थान की सरकार को जगाएगी, उनके सत्ता की नींव को हिलाएगी। चलिए, फाइनल कमेंट शुभम इस पर जरूर चाहेंगे, क्योंकि आप 4 दिनों से आमरण अनशन पर थे, अनशन भी तोड़वा दिया गया। इस इतनी मेहनत, इतने एफर्ट्स का भी कोई फायदा नहीं मिला जो फैसला सरकार की तरफ से आया। लेकिन अब सवाल उठता है कि सब कुछ तो करके देख लिया, अब क्या रह गया? ये बिल्कुल देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि फैसला उन लोगों के हाथ में दिया है जिन्होंने ना तो कभी किसी प्रकार का धरना दिया है, ना कभी किसी प्रकार का अनशन किया है। तो उन्हें क्या पता कि छात्र राजनीति में जो युवा संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष क्या होता है। लेकिन आज इन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने मिलकर हमारा अनशन जबरन तुड़वाया, हम पे लाठीचार्ज किया, मुकदमे लगाने का हम पे दबाव बनाया। लेकिन आज पूरी छात्र शक्ति आक्रोशित है, और जब तक छात्र संघ के चुनाव बहाल नहीं होते, इस लड़ाई को छात्र शक्ति एकजुट है। बिल्कुल, देखिए कितने भी संगठन, जितने भी छात्र प्रतिनिधि हैं, सबका एक ही मोटिव है। कोई ये नहीं कह रहा कि छात्र संघ के चुनाव नहीं होने चाहिए, वो अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सब लोगों का उद्देश्य है कि छात्र संघ के चुनाव जल्द से जल्द बहाल होने चाहिए। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, शुभम, भारत भूषण, विनोद जाखड़ और साथी वियोना जाट, आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, राजनीतिक करियर है, करियर की शुरुआत इससे होती है, छात्र संघ चुनाव से शुरुआत होती है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, इसके बाद ये लोग आगे जाते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत एग्जाम्पल कम से कम राजस्थान में तो नजर आते हैं जो आज दिग्गज है और एक राजनीति का लंबा सफर तय किया है। लेकिन शुरुआत जहां से हुई है उस पर अगर बैरियर लगा दिया जाए, उसे रोक दिया जाए, तो इनका भी उग्र होना जायज है। लेकिन प्रदर्शन, आंदोलन, इसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार की तरफ से अपना जवाब रख दिया गया है कि चुनाव नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए वो भी बात कही गई है, लेकिन इंतजार सभी को 22 तारीख का है, क्योंकि अंतिम सुनवाई होने उसके बाद क्या फैसला आता है। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से फैसला इसे लेकर क्या आता है। हालांकि सभी को भरोसा कोर्ट पर है। जो छात्र है, जिनका ये कहना है, इंतजार जरूर किया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीतिक करियर जो बनाना चाहते हैं वो ज्यादा चिंतित इसमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और ये उनसे छीना जा रहा है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।